तो चलिए हमारा अगला शब्द है अमोर्फस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका मतलब है एडजेक्टिव विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म। बिल्कुल सिंपल शब्दों में ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई आकार ही ना हो, जिसका कोई अजीब सा फॉर्म हो। जैसे सोचिए, हवा में उड़ता हुआ धुआं, उसका कोई शेप होता है? नहीं ना, बस वही है अमोर्फस। इसे समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आसमान के बादल। उनका कोई फिक्स शेप होता है? नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं बिकॉज द क्लाउड्स आर अमॉर्फस देयर शेप्स आर ऑलवेज चेंजिंग। मतलब उनका कोई फॉर्म ही नहीं है, इसलिए उनका आकार हर पल बदलता रहता है। कभी लगता है हाथी बन गया, कभी कुछ और, है ना? यही है उनका अमॉर्फस नेचर। लेकिन ये शब्द सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए नहीं है, इससे हम आइडियाज़ और थॉट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा अलग है। हिज नोट्स वर एन अमॉर्फस कलेक्शन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब उसके नोट्स में थॉट्स तो थे, आइडियाज़ भी थे, पर सब इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो ये वर्ड अमॉर्फस ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए भी परफेक्ट। अब एक और बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं। सुनिए, द प्रोटेस्ट वॉज एन अमॉर्फस मूवमेंट विद नो सिंगल लीडर और डिमांड। सोच के देखिए, एक ऐसा प्रोटेस्ट, एक ऐसा आंदोलन जिसका कोई एक लीडर ही नहीं है, ना ही कोई एक साफ साफ डिमांड है, बस बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह के मूवमेंट को जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, उसे भी हम अमॉर्फस कहते हैं। और अब देखिए ये शब्द प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे यूज होता है। ये कोट सीधे द फाइनेंशियल टाइम्स से है। The tech giant has become a vast amorphous organization, making it difficult to pinpoint responsibility. यहाँ एक बहुत बड़ी टेक कंपनी को अमॉर्फस बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी फैल चुकी है कि पता ही नहीं चलता कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ही मुश्किल है। देखा, जब स्ट्रक्चर क्लियर ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन भी अमॉर्फस हो जाती है। तो अब इसके कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। सबसे कॉमन है शेपलेस और फॉर्मलेस। इनका तो मतलब बिल्कुल साफ है, जिसका कोई शेप या फॉर्म ना हो। एक और अच्छा वर्ड है अनस्ट्रक्चर्ड, यानी जिसका कोई स्ट्रक्चर, कोई ढांचा ना हो। ये तीनों ही आप एमॉर्फस की जगह यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स के बाद अब बारी आती है एंटोनिम्स की, यानी इसके ऑपोजिट, उल्टे शब्दों की। तो अमॉर्फस का ऑपोजिट क्या होगा? बिल्कुल सिंपल है। पहला है डेफिनिट, मतलब बिल्कुल निश्चित, साफ। फिर है स्ट्रक्चर्ड, जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, और शेप्ड, जिसे एक आकार दिया गया हो। ये सारे वर्ड्स अमॉर्फस के बिल्कुल उल्टे हैं। तो चलिए इसको खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लान और एन आइडिया you've had that was initially amorphous? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में कोई प्लान या आइडिया आया हो जो शुरू शुरू में बिल्कुल अमॉर्फस था? मतलब कोई क्लियर शेप नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, बस एक अजीब सा ख्याल था। सोचिएगा जरूर। जब आप इस वर्ड को अपनी लाइफ से कनेक्ट करेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा।